मैं आपकी सोच, आपकी अपनी ही आवाज़, अपनी बात को कहूँ इससे पहले एक सच्ची घटना से शुरुआत करती हूँ, मानो कल की ही बात हो। ये घटना एक मासूम बच्ची और उसके दादाजी की है। घर की छत पर दादाजी ने एक नींबू का पेड़ लगा रखा था, जिस पे कुछ गिने चुने ही 15 फल आए करीब। दादाजी उस पेड़ की बहुत सेवा करते, समय पर पानी खाद देते। बच्ची भी उन फलों को देखकर बहुत खुश होती। दादाजी रोज़ फलों की गिनती करते। इससे अनजान बच्ची ने जिज्ञासा में आकर 2 फल उस पेड़ से तोड़ लिए। उसी दिन शाम को दादाजी गिने फलों की गिनती को कम देखकर होश खो बैठे और क्रोध में बोलने लगे, किसने चोरी किए मेरे फल? पानी मैं डालूं, सेवा मैं करूं। बच्ची सहमी माँ के पास गई तो माँ बोली कि मेरा नाम बोल दो कि चोरी मैंने की। बच्ची बहुत मायूस, लेकिन हुआ ये कि उसी शाम तेज आंधी का कहर आया और बचे फल पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिर पड़े। टूटे और गिरे फलों को देखकर बच्ची रो पड़ी और तेज आवाज़ में पुकारा, दादाजी दादाजी, सारे फल टूट गए। करते भी क्या ना करते बेचारे। आक्रोश में आकर तेज आंधी और ईश्वर को ही बुरा भला कहने लगे, जैसा कि हम लोग भी कभी कभी कहने लगते हैं। बच्ची के अपने समझ के सवाल जो उसने अपनी माँ से पूछे कि माँ, मैंने 2 फल तोड़े तो चोरी और तेज आंधी ने सारे फल तोड़ दिए, तो इसको क्या कहेंगे? माँ ने हंसकर बोला कि जो तूने किया वो बेहोशी, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि फल तोड़ने का अंजाम चोरी होता है तो शायद तुम कभी नहीं तोड़ती। और दादाजी का इतना आवेश में आना भी बेहोशी ही है, जो अपनी सेवा के भाव को स्वार्थ के फलों में बदल लिया। तुमने कोई चोरी नहीं की। बच्ची खुशी से ज़मीन पर पड़े फलों को गिनने लगी, बार बार गिनती उन फलों को, बट होता ये कि गिनती गिनते गिनते 13 पर आकर रुक जाती। 13 पे आके रुक जाती? हाँ, 13 पे आके रुक जाती। कैसे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 13 की जो गिनती है वो होश की गिनती है, होश की गिनती। जो बात मैं कह रही, सोचना, विचार करना, मान लेने की ज़रूरत नहीं। सोचो, अगर ये पानी कहता कि मैं सिर्फ अमीर की ही प्यास बुझाऊंगा, गरीब की नहीं। क्या ये आंधी कहती कि नींबू के पेड़ पे ही मैं आऊंगी और सारे फल तोड़ दूंगी, किसी दूसरे पेड़ के फल नहीं तोड़ूंगी? या काले बादल ये कहते कि मैं अमीर की छत पे ही बरसूंगा, गरीब की छत पे नहीं बरसूंगा? क्या ये फूल कहता क्या मैं सिर्फ भगवान के चरणों में ही चढ़ूंगा, किसी दुल्हन के बालों का गजरा नहीं बनूंगा? बनो तो ऐसे बनो, बेहोशी तोड़ो और अपने अंदर स्वार्थ जो को कभी पनपने न दो। मत जोड़ो किसी उपेक्षा और स्वार्थ को अपने अहम से, क्योंकि अहम बेहोशी का दूसरा नाम है। क्योंकि इससे बड़ी एक और ताकत है जो है होश। वो गिनती 13 की गुरु नानक साहब का वो प्रसाद है, वो नमन है जो गरीबों को राशन देते समय शुरू हुआ। तो उस बच्ची के 13 में मुझे वही भाव नज़र आया जो गुरु नानक साहब की गिनती में भाव नज़र आया। गिनती थी 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, सब 13, सब 13, सब 13, सब 13, सब 13। क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? कारण सिर्फ एक, हम सजग नहीं, हम बेहोशी में हैं और पूरा जीवन बेहोशी में ही गुजार देते हैं। और मेरी समझ से होश से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। होश ईश्वर का दूसरा नाम है। मत चाहो कि मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये मैंने बनाया तो मेरा है। कोई ऑटोग्राफी नहीं, ये है मेरा, मैंने इतनी पढ़ाई करी और ये मेरा ऑटो सिग्नेचर है। तो इस तरह से बेहोश ना हो, जागें। मेरा और तेरा की भावना निकाल कर कुछ नहीं आपका। होश में आओ ताकि जो भी करो आपको पता हो कि क्यों और किसके लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन ये प्रकृति आपके साथ होगी। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगी कि भाव वही है जो अंदर से आता है, जो चाह नहीं जिनकी किसी स्वार्थ से जुड़ने की। चाह गई, चाह गई, चिंता मिटी, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ ना चाहिए, जिनको कुछ ना चाहिए, वे शाहन के शाह, वे शाहन के शाह। सोचो अगर ये बन जाओ तो क्या हो, सब तुम्हारे कदमों में होगा। क्योंकि कुदरत भी उसका स्वाद देती है जो निज भाव का इंसान होता है, जो होश में रहकर जीवन को जीता है। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो इतने ध्यान से सुनने के लिए। मैं आपकी सोच